बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मुअल्लिमा अक्सर जाहिद अकबर। कैसे हैं आप सब? यकीनन तंदुरुस्त होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, आपने यकीनन तसलसल की ये सरगर्मी अपनी किताब पर मुकम्मल कर ली होगी। और आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही, सौतियात की पहचान और इस्तेमाल कर सके। सौत क्या होती है, किसे कहते हैं, आप कैसे पहचानेंगे, और फिर उस सौत का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से अल्फाज साजी करेंगे, अरकान बनाएंगे, अल्फाज बनाएंगे। इसी से हमारा इमला आगे चलता है और इसी से हम मजीद काम करते हैं। ये हमारा सीखने का काम है। कुरान पाक में इसी के लिए, सौत के लिए, अस्वात के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपनी अस्वात को पस्त रखो। सूरह लुकमान आयत नंबर 19 में रब ताला का इरशाद है कि अपनी आवाज़ों को, सौत कहते हैं आवाज़ को, और जब ज़्यादा हो तो वो अस्वात और आवाज़ें, अपनी आवाज़ों को आहिस्ता रखो, धीमा रखो। क्यों? क्योंकि किसी को ये कानों को बुरा ना लगे, आपकी शख्सियत जो है उसके बारे में कोई मनफी ना सोचे। तो हमें अस्वात का हमारे लिए जो हुक्म है वो कुरान पाक में भी है। इसी से हम अपने सबक को आगे बढ़ाएंगे, सौतियात की पहचान करेंगे आज, और उनके इस्तेमाल की कुछ सरगर्मियाँ। बिल्कुल आपको मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप ये तमाम चीज़ें अपनी इब्तदाई स्वात को मिलाएंगे तो एक सौत बनेगी, और वो कौन सी सौत होगी? ता। कौन सी सौत होगी? ता। फिर हमारे पास एक सौत है लाम की शक्ल की, जो है लाम ल, लाम ल। और फिर इसकी सौत अ, इसकी अलिफ की सौत अ, अलिफ की सौत अ। इनको मिलाएंगे तो एक सौत कौन सी बनेगी? ला। ल अ ला, ल अ ला। अब जब हम इन दो अस्वात को, जो दो अरकान बन गए, इनको मिलाएंगे तो एक लफ्ज बन जाएगा, और वो लफ्ज कौन सा होगा? ताला। शाबाश। इसी तरह से एक और मिसाल है, उसको देखते हैं। पे प, पे प, अलिफ अ, अलिफ अ। और इनसे एक सौत कौन सी बनेगी? फा। फा। नून न, नून न, ई, 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 न, ई, नी। और जब हम इन दो अस्वात को, इन दो अरकान को मिलाएंगे तो इन अरकान की मदद से हम एक ही लफ्ज बनाएंगे, और वो लफ्ज कौन सा है? पा नी। पा नी, पानी। ठीक हो गया जी। अच्छा, आपको पता है ना, हमने अपनी पिछली जमात में भी पढ़ा था कि हर हर्फ की एक खास आवाज होती है, उसकी शक्ल होती है, उसका नाम होता है, और उसकी एक सौत होती है, आवाज होती है। जैसे पहली शक्ल किसकी है? अलिफ। शाबाश। क्या इसकी शक्ल है? इस शक्ल को क्या नाम देंगे? अलिफ। अलिफ है ना। और इसकी सौत क्या है? अभी हमने पढ़ी अ। क्या सौत है? अ। क्या सौत है? अ। और अगर इसे मैं दो गुना खींच लूंगी, आ, आ, तो ये अलिफ ममदूदा की आवाज होगी। और इस सौत से हम क्या बनाते हैं? अ, अनार। अ, अनार। अ, अनार। इसी तरह से एक सौत है जी इस शक्ल की। बिल्कुल, आपने तो यहीं से पहचाना। ये है जहाज। जहाज की सौत ज, ज,
जहाज, जहाज। और जो है इस सौत का नाम क्या होगा? जीम। नाम जीम और इसकी ये शक्ल होती है, ऐसा ही है ना? अच्छा जी, आप ये भी जानते हो ना कि एक हर्फ की एक से ज्यादा आवाजें भी हो सकती हैं। जैसे हम अगर उसको छोटी आवाज कहें तो जग, जीम ज, जग, जीम ज, जग, जीम जाल, जीम ज आल, जीम ज आल। तो एक छोटी आवाज और एक उसकी बड़ी सौत, बड़ी आवाज, जग और जाल, जग और जाल। जब वो मुसव्वतों के साथ मिलता है तो उसकी आवाज ज्यादा हो जाती है, बड़ी हो जाती है। हम उनकी बड़ी अस्वात बनाते हैं। चले आप बनाएं एक एक मुसव्वते के साथ आपने इनको पहचानना है, तस्वीर को, और एक एक इनकी मुझे बड़ी सौत बताते जाएं। ठीक है जी, सबसे पहले क्या है? बिल्कुल सही, लाल। बिल्कुल सही है, लाल। ये क्या है? नाक, नाक। और ये बादल, बादल। शाबाश। तो आपकी किताब में सौतियात और अरकान इस तरह से मौजूद है कि हरूफ तहज्जी की आवाज़ों को हम सौतियात कहते हैं, और उन सौतियात को मिलाकर हम अरकान बनाते हैं, अस्वात बनाते हैं। जैसे प आ पानी, प अ पा, न ई नी, पा नी। और इसी तरह जब अरकान आपस में मिलते हैं, वो दो या दो से ज्यादा हों तो एक मुकम्मल लफ्ज बनाते हैं। अच्छा जी, इसी काम की अभी आपने मश्क कर ली है। मश्क के लिए आपकी किताबें तमरीन और जायज़ा में ये सफ़ा मौजूद है, आप इसको करेंगे और घर जाकर इस सीखी हुई चीज़ की मश्क के लिए आप किताबें तमरीन और जायज़ा का इस सफ़े को मुकम्मल करके लाएंगे। इसके साथ ही साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।